अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस दीपावली पर नहीं जलेंगे पटाखे। गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में आज रात से 30 नवंबर तक पटाखे जलाने पर एनजीटी ने लगाई रोक। कारगिल में दुश्मनों के छक्के छुड़ाकर चोटी को मुक्त करने वाले शहीद गुरजिंदर सिंह सूरी को गाजियाबाद ने किया याद। आज ही के दिन ऑपरेशन बिरसा मुंडा को अंजाम देने के बाद शहीद हुए थे कैप्टन सूरी। नहीं चल रहा है बदमाशों पर पुलिस का खौफ। दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले चौपला बाजार से ज्वेलरी की दुकान से लूटी 50,000 रुपए की नकदी। एक समान मुआवजे की मांग को लेकर मधुबन बापू धाम योजना के प्रभावित किसानों ने किया जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की अपील, दीपावली पर अपने जिले की प्रसिद्ध वस्तु खरीदकर प्रियजनों को दे उपहार, मिलेगी लोकल फॉर वोकल को ताकत। इस बार दिल्ली एनसीआर के लोग दिवाली पर आतिशबाजी नहीं छुड़ा पाएंगे। एनजीटी ने दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में सोमवार रात 12 बजे से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। एनजीटी का यह आदेश देश के उन सभी कस्बों और शहरों में भी लागू होगा जहां पिछले साल नवंबर में हवा की क्वालिटी का स्तर बेहद खराब था। बढ़ते प्रदूषण और कोरोना का देखते हुए यह फैसला लिया गया है। एनजीटी ने कहा है कि पटाखे खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए चलाए जाते हैं, मौतों और बीमारियों के लिए नहीं। एनजीटी के इस आदेश के साथ गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू हो गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह बैन सोमवार रात 12 बजे से 30 नवंबर तक लागू रहेगा। एनजीटी ने कहा है कि यह आदेश देश के उन सभी कस्बों और शहरों में भी लागू होगा जहां पिछले साल नवंबर में हवा की क्वालिटी का स्तर बेहद खराब था। बढ़ते प्रदूषण और कोरोना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। एनजीटी ने कहा है कि पटाखे खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए चलाए जाते हैं, मौतों और बीमारियों के लिए नहीं। वहीं एनजीटी ने कहा है कि जिन शहरों में एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉडरेट है वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। एनजीटी के इस आदेश के साथ ही गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू हो गया है। हरियाणा सरकार ने 2 घंटे पटाखे जलाने की छूट दी थी। उस पर एनजीटी के आदेश के बाद वहां के लोग कंफ्यूजन की स्थिति में है कि छूट मिलेगी या नहीं। देश के जिन राज्यों में एम्बिएंट एयर क्वालिटी खराब की श्रेणी में बनी हुई है उन राज्यों और शहरों में भी 9 नवंबर की मध्य रात्रि से लेकर 30 नवंबर की मध्य रात्रि तक पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध से जुड़ा एनजीटी का आदेश लागू होगा। जिन शहरों में एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉडरेट है वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं, लेकिन पटाखे जलाने के लिए मात्र 2 घंटे ही मिलेंगे। शुरुआत में पटाखों पर बैन की मांग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण और इससे कोरोना महामारी के और गंभीर शक्ल लेने की आशंकाओं के चलते उठाई गई थी। दूसरे राज्यों में भी इस तरह की मांग उठी तो एनजीटी ने मामले का दायरा बढ़ा दिया और इसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लिया। सिर्फ उन राज्यों को छोड़कर जहां हालात के मद्देनजर पहले ही पटाखे जलाए जाने और उनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सबसे पहले ओडिशा और राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई। बाद में दिल्ली सरकार ने भी 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच पटाखे जलाए जाने पर बैन लगा दिया था। वेस्ट बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। वहीं महाराष्ट्र ने भी सिर्फ फुलझड़ी और अनार जलाने की छूट दी है। बाकी अन्य तरह के पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। सोमवार दोपहर को शहर के अति व्यस्त चौपला बाजार के एक ज्वेलरी की दुकान पर पिस्तौल लेकर एक बदमाश घुसा और वहां कैशियर से 50,000 रुपए छीन कर चला गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। इस घटना को लेकर ज्वेलर्स में बेहद गुस्सा है। वे बाजारों में सुरक्षा कड़ी करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी बदमाशों ने ज्वेलरी की कई दुकानों से लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को दोपहर 1 बजे शहर के बीचों बीच चौपले की एक ज्वेलरी दुकान से 50,000 रुपए की नकदी लूट ली गई।
दोपहर 1 बजे चोपला स्थित राधा कृष्ण ज्वेलर्स में खजांची रुपए गिन रहे थे, तभी एक युवक पिस्टल लेकर अंदर आया और पिस्टल तान कर रुपए छीन लिए। पूरी वारदात इतनी तेजी से हुई कि दुकान में मौजूद लोगों को कुछ पता ही नहीं चल पाया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। राधा कृष्णा ज्वेलर्स की दुकान खुली हुई थी। एक कस्टमर से पैसे लिए थे उन्होंने और पैसे काउंटर पे गिन रहे थे, तभी एक बदमाश पिस्टल लेके आया और उसने बंदूक की नोक पे 50,000 रुपये की गड्डी झपटी और लेके भाग गया। ये वारदात दिन दहाड़े हुई, भरे बाजार में हुई और उस बाजार में हुई जो शहर का सबसे पुराना और मुख्य बाजार है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जहां चौराहे पर और टाउन हॉल पर पुलिस का गश्त भी रहता है, उसके बावजूद वो लुटेरा रकम लूट के भागा। लोग बागों ने पीछे शोर भी मचाया, लेकिन पकड़ा नहीं जा सका। इस घटना के बाद गाजियाबाद ज्वेलर्स एसोसिएशन ने शहर की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल उठाया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने कहा कि बीच बाजार इस तरह की घटना को अंजाम देने से लगता है कि बदमाशों पर अब पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। करीब 11:30 पौने 12 बजे के करीब 2 कस्टमर बैठे हुए थे, सामान ले रहे थे। जब वो उनका काम निपट गया, पैसे देने लगे, तो बेटा जो बैठा हुआ था वहाँ पर, उसने पैसे गिने और काउंटर पर रखे। इतने में ही एक आदमी अंदर आया और आकर उसने क्या है पैसे झपट लिए। लड़का इतने संभलता, इतने उसने पैसे झपट लिए और रिवॉल्वर निकाली कि पीछे हट जाओ, गोली मार दूंगा और कह के लेके चला। दुकानदार कितने लोग मौजूद थे? दुकानदार यानी कि दुकान वाले कितने? दुकानदार एक मालिक एक था, बेटा बैठा हुआ था मेरा और कोई नहीं था। 2 स्टाफ के लड़के थे। सीसीटीवी में एक महिला भी दिखाई दे रही है, वो कौन है? नहीं, वो कस्टमर है। 2 कस्टमर बैठी हुई थी, उनको सामान दिया था तो उन्हीं से पैसे आए थे। वो कस्टमर आपके पहले पहचान के हैं या नए कस्टमर? नए पुराने कस्टमर है। पुराने कस्टमर। उनका हमने पता भी ले लिया है। किस पर शक सुबह है जिस तरीके से भरे बाजार ये घटना नहीं, अब ऐसे किसी पे किस पर नाम ले ऐसे। इससे पहले भी गाजियाबाद में ज्वेलर्स की कई दुकानों पर बदमाश धावा बोल चुके हैं। हाल ही में राजनगर एक्सटेंशन में बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन वे इस मकसद में सफल नहीं हो पाए। ज्वेलर्स ने शहर के बाजारों में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। बाजार इस तरीके से आपको लूट कर लेकर एक बंदूक की नोक पर किस पर शक करें? ले गए हैं। कितना डर लगता है बाजार में? बाजार में डर ही हो गया। जब तो डर बैठ गया, पूरा बैठ गया। लगभग कितना कैश गया, कितना पैसा गया है, कितना सोना? 50,000 रुपया। भाई बात जिस तरीके से 50,000 रुपए लूट कर ले गया है जी। पुलिस भी मौके पर आई है। पुलिस अब क्या कह रही है आपसे? पुलिस तो कह रही है जी कि केस खोलेंगे, बिल्कुल खोलेंगे, पक्का 100% खोलेंगे। लेकिन पुलिस का कहीं लगता है कि एतबार रह गया होगा जिस तरीके से दिन दहाड़े भरे बाजार? नहीं, पुलिस का पूरा विश्वास है जी, ऐसी कोई बात थोड़ी है। पुलिस के ऊपर ही सब कुछ वो दारोमदार है। अगर पुलिस नहीं होगी तो फिर तो जंगल राज हो जाएगा यहाँ पर। दीपावली और धनतेरस के ठीक ऐन पहले भीड़ भाड़ वाले चोपला बाजार में इस तरह की लूट की घटना से व्यापारियों में भय व्याप्त हो गया है। इस भय को दूर करने के लिए पुलिस को तत्काल लूट में शामिल बदमाश को गिरफ्तार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कैप्टन सूरी मेमोरियल ट्रस्ट व एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से शास्त्री नगर पार्क में कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए महावीर चक्र विजेता कैप्टन जीएस सूरी का शहादत दिवस मनाया गया। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन जीएस सूरी ने अपनी यूनिट के साथ एलओसी पार कर ऑपरेशन बिरसा मुंडा को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने यूनिट के 3 जवानों के साथ शहादत पाई थी। हर वर्ष उनके शहादत दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें कैप्टन जीएस सूरी को 12 बिहार रेजिमेंट के अधिकारी व जवान शामिल होकर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। हालांकि इस बार कोविड-19 के दौरान सीमित स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कारगिल युद्ध के दौरान देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले महावीर चक्र विजेता गाजियाबाद निवासी कैप्टन जीएस सूरी की शहादत दिवस पर कैप्टन सूरी मेमोरियल ट्रस्ट व एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा शास्त्री नगर पार्क में शुक्रवार को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले शहीद के पिता कर्नल टीपीएस सूरी
मां सुरजीत कौर ने पुष्प चक्र अर्पित किया। मुख्य अतिथि 12 बिहार रेजिमेंट के तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल GS चंदेल व उनकी धर्मपत्नी महापौर आशा शर्मा, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बलदेव राज शर्मा, 12 बिहार रेजिमेंट के अधिकारी कर्नल S रंधावा, कर्नल सौरभ शर्मा, रेजिमेंट के कैप्टन AH खांडे, NCC ब्रिगेडियर नीलेश भानोत, NCC कर्नल JP सिंह ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महापौर आशा शर्मा ने कहा कि देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों के परिजनों को हम क्या दे सकते हैं। उनका कर्ज इस देश पर हमेशा बना रहेगा जो कभी भी नहीं उतारा जा सकता है। समय बहुत हो गया है, बहुत सारी बातें अभी रीता मित्तल जी ने एक ऐसी भावुक कविता सुनाई, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। ऐसा नहीं कि पुरुष को दुख नहीं होता, महिलाओं से ज़्यादा पुरुष भावात्मक होते हैं, लेकिन वो अपनी भावना को अपने हृदय में, अपने दिल में समेट कर दूसरों को भावना देते हैं। पिता और माता का संतान पे बराबर का हक होता है। मैं भाभी जी से और भैया से यही कहूँगी कि पूरा शहर आपके साथ है, आपके परिवार का ही बेटा नहीं, शहर क्या पूरा देश आपके साथ है। और हम लोग कोई एहसान नहीं करते यहाँ आके, एक छोटी सी श्रद्धा हमको देते हैं और हमेशा मन में ये ध्यान रहता है कि हमारे ये सैनिक के परिवार इसी तरह से, अभी एक बात कही थी कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन दूसरे के परिवार में, मास्टर ने बिल्कुल सही है कर रहा है। लेकिन मेरे मन में बड़ा एक जज्बा था। हमारे टाइम में तो थोड़ी बंदिशें होती थी। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरे परिवार से मेरे जेठ का बेटा एक है मेजर, इस टाइम अखनूर में वो है, तो मुझे ये लगता है कि चलो पूरे परिवार से एक बच्चा हमने दिया। और जब मैं कभी पढ़ती थी पुंछ में, ये वो पुंछ में भी रहा, रजौरी में भी रहा हो, तो मैं उसको फ़ोन करती थी, तो उसका फ़ोन नहीं मिलता था तो दूसरा साथी उठाता था, तो जैसे मन में धक धक होती थी कि उसने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। और जब रात में बात करता था तो वो यही बात हमेशा करता था कि तुम्हारी वजह से आधार नहीं बन पाया, आधार मेरे बेटे का नाम है, चाची तुम्हारी वजह से तो मैं फौज में आया हूँ। और बार बार ऐसे फ़ोन करके मुझे डिस्टर्ब मत करा, तो ध्यान मेरा बढ़ जाता है। ऐसे बच्चों को मैं नमन करती हूँ। वहीं मुख्य अतिथि GS चंदेल ने कहा कि बिरसा मुंडा ऑपरेशन एक ऐसा मिशन था जिसे आज भी भुलाया नहीं जा सकता। तो वहीं उनकी धर्मपत्नी ने भी इस दिन को याद करते हुए कहा कि उस समय की यादें आज भी उनके जहन में ताज़ा हैं। कि एक आर्मी ऑफिसर होने के नाते मेरी 40 साल की सर्विस में वो सबसे महत्वपूर्ण और एनरिचिंग दिन था, क्योंकि उस दिन जो कुछ हुआ वो मेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। सेवा तो हम सभी लोग करते हैं, सेना में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, सरकार या प्राइवेट किसी भी जगह हो, सभी लोग देश की सेवा करते हैं और देश की उन्नति में अपना सहयोग देते हैं। लेकिन ऐसा काम जिसमें कि देश के लिए आप अपनी जीवन का न्यौछावर करते हैं, वो सिर्फ बिरलों को ही प्राप्त होता है। आदमी के अंदर भी ये मौका हर किसी को प्राप्त नहीं होता। सौभाग्यशाली होते हैं, बिरले होते हैं जिनको कि ये मौका मिलता है। कैप्टन गोल्डन सिंह सूरी जब यूनिट में आए एज सेकेंड लेफ्टिनेंट, उनके साथ 2 और उनके साथी भी थे। तो उनका जो अपना व्यक्तित्व था वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जो कि कैरिस्मेटिक कहते हैं, जिससे कि चुंबक की तरह अपनी तरफ वो खींचे। बहुत हंसमुख, बहुत अफेक्शनेट और अपने काम के प्रति बहुत लगन। जो कमांडिंग ऑफिसर की वाइफ होती है वो दूसरी माँ होती है।
और गुरजिंदर के पापा ने मुझे हमेशा एक माँ का अधिकार दिया। वो दिन जब भी मैं याद करती हूँ और जब मैं यहाँ पर आती हूँ, पूरा नज़ारा मेरे सामने, आंखों के सामने ऐसा आ जाता है कि वो समय किस तरह से हमने गुजारा था, कितना कठिन था हमारे लिए। जब ये ऑपरेशन हुआ था उसके बाद 7-8 दिन हम लेडीज ने अच्छे से खाना भी नहीं खाया था। वो समय बहुत कठिन था और ईश्वर ने हमारी यूनिट को शक्ति दी थी कि हम सब उन परिस्थितियों को भी आसानी से निकाल सकें। गुरजिंदर के लिए मैं जितना भी कहूँ वो कम है, फिर भी मैं इतना जरूर कहूँगी कि कोई भी ऑफिसर, कोई भी लेडी, कोई भी बच्चा यूनिट का ऐसा नहीं था जिसका कि प्यार उसे ना मिला हो और उसका प्यार हम सबको ना मिला हो। दर्जा प्राप्त मंत्री बलदेव राज शर्मा ने कहा कि जिले का सूरी परिवार एक ऐसा परिवार है जिनकी कई पीढ़ियां देश सेवा में जुटी हैं। बता दें, कारगिल युद्ध के दौरान पीर पंजाल के पास कैप्टन जीएस सूरी ने एलओसी पार कर ऑपरेशन बिरसा मुंडा को अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन को सफल अंजाम देते हुए न सिर्फ कैप्टन जीएस सूरी ने अपनी यूनिट के साथ दुश्मनों के दांत खट्टे किए, बल्कि वहां से बड़ी तादाद में हथियार आदि भी लेकर आए थे। आज भी ये हथियार 12 बिहार रेजिमेंट में वॉर मेमोरियल के तौर पर रखे हैं। तो वहीं ऑपरेशन बिरसा मुंडा को अंजाम दिए जाने पर सेना कोर्स में नए जवानों को यह पढ़ाया जाता है। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान कैप्टन जीएस सूरी सहित 3 जवानों ने शहादत पाई थी। हर वर्ष उनकी शहादत दिवस के अवसर पर शास्त्री नगर के पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हालांकि इस बार कोविड-19 को देखते हुए कार्यक्रम को सीमित स्तर पर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के उपरांत शहीद परिवारों, सेना व एनसीसी के अधिकारियों को प्रतीक चिन्ह देकर भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सरदार एसपी सिंह व एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के अध्यक्ष बीसी बंसल ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। एक समान मुआवजे की मांग को लेकर मधुबन बापूधाम योजना के प्रभावित किसानों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि मुआवजा के नाम पर उन्हें सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। एक ही योजना में अलग अलग मुआवजा दिया जाना समझौते के खिलाफ है। इस मामले को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ मामला में निस्तारण के नाम पर उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है। किसानों ने कहा है कि मुआवजा राशि न मिलने से किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यालय पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। यही प्रशासन हमारी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाता तो साथियों हम यहाँ तक नहीं आते। तो मेरा मधुबन बापूधाम योजना में एक समान मुआवजे की मांग को लेकर किसान संघर्ष समिति के बैनर तले शुक्रवार को किसानों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया है कि जीडीए एक ही योजना में अलग अलग मुआवजा दे रहा है। किसानों को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा 100 रुपये वर्ग मीटर की दर से निर्धारित किया गया था। समझौते के तहत तय हुआ था कि अगर योजना में भविष्य में प्रतिकर बढ़ा तो किसानों को भी मिलेगा। कुछ किसानों को 162 रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा पहले दिया गया, तो बाद में 1100 रुपये मीटर मुआवजा दिया गया, जो किसानों के साथ अन्याय है। हम लोग एक समान मुआवजे की मांग को लेकर यहाँ पे आए हैं। पिछले 6 महीने से लगातार सदरपुर गांव में मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के विरोध में एक समान मुआवजे की मांग को लेकर लगातार पिछले 2.5 साल से हम अधिकारी को चक्कर लगा रहे हैं। पिछले 6 महीने से धरने में बैठे हैं, 100 बार ज्ञापन दे लिया, मगर प्रशासन के कान पे जूं नहीं रेंगती। किसानों को लगातार प्रताड़ित भी कर रहे हैं, किसी के व्यापार पे हमला कर रही है सरकार, किसी कुछ, मगर किसानों की मांग मानने को तैयार नहीं है। इसलिए आज ये पिक्चर का ट्रेलर है। अगर अब भी हमारी मांग नहीं मानी तो हम ईंट से ईंट बजाने काम करेंगे, क्योंकि जितने हाथ पैर हमने जोड़ने थे वो जोड़ लिए। अब हमारा सब्र रुक नहीं रहा, बांध हमारा टूट रहा। तो इसलिए सरकार और सरकार के अधिकारी कान खोल के सुन लें कि ये किसान अब शांत नहीं बैठेंगे।
प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि योजना से प्रभावित 2200 किसान भूखमरी की कगार पर हैं। अगर मामले का निस्तारण नहीं हुआ तो किसान पलायन को मजबूर होंगे। किसानों ने कहा कि जीडीए समझौते का पालन नहीं कर रहा है, इसको लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। किसान आंदोलन के समर्थन में पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव ने भी किसानों की अनदेखी का आरोप प्रदेश सरकार पर लगाया है। मैं पिछली बहुत सारी मीटिंगों में, महापंचायतों में रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और पूरी ताकत से इस आंदोलन से 2004 से जुड़ा हूँ। मेरी समझ से परे है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण लिखित में एग्रीमेंट करता है, समझौता करता है कि जो करार करके किसानों ने जमीन दी और कुछ किसान न्यायालय में पहुंच गए। ये करार के समय एक समझौता जीडीए ने किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 29 सितंबर को भी उन्हें जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों का निस्तारण किया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। प्रदेश सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक सिर्फ किसानों को आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, जबकि किसान इस समय बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। किसानों ने जिला मुख्यालय के घेराव की पूर्व में ही घोषणा की थी, जिसके तहत शुक्रवार को उन्होंने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला किसान भी शामिल हुई। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए जिला मुख्यालय में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों से अपील की है कि वे दिवाली पर अपने जिले की प्रसिद्ध वस्तु खरीदकर अपने प्रियजनों को भेंट दें। सीएम योगी ने कहा है कि इस तरीके से स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा मिलेगा व लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही इस दिवाली आपका उपहार ऐसा होगा जो लोगों को हमेशा याद रहेगा। उन्होंने अपनी अपील में कहा है कि इस तरीके से एक जनपद एक उत्पाद योजना को भी बढ़ावा मिलेगा। किसी विशिष्ट घटना अथवा पर्व और त्योहारों पर हम अपने प्रियजनों और मित्रों को अनेक प्रकार के उपहार देते हैं। दीपावली भी उस परंपरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें हम अपने मित्रों और शुभचिंतकों को कोई न कोई उपहार देते हैं। अधिकतर लोग उन्हें अपनी अलमारी के हवाले कर देते हैं और भूल जाते हैं कि किसने क्या उपहार दिया है। इस बार दीपावली पर अपने प्रियजनों तथा मित्रों को कुछ खास उपहार दीजिए जो उनको उम्र भर याद रहे, और वह उपहार है आपके जिले की प्रसिद्ध वस्तु। इसके दो फायदे होंगे, एक तो आप अपने प्रियजनों को एक यादगार उपहार दे पाएंगे और दूसरा अपने जिले की प्रसिद्ध वस्तु को बढ़ावा दे सकेंगे। साथ ही आप देश की तरक्की में भी भागीदार बन पाएंगे। गर्व से सबको बताइए कि आपके जिले की कौन सी वस्तु मशहूर है और एक जनपद एक उत्पाद योजना में सम्मिलित है। जैसे अगर आप लखनऊ से हैं तो आप लखनवी चिकन की कढ़ाई का कोई कपड़ा उपहार में दे सकते हैं। अगर आप कन्नौज से हैं तो इत्र, फिरोजाबाद से हैं तो ग्लास से बने हुए उत्पाद, बनारस से हैं तो बनारसी रेशम वस्त्र, गोरखपुर से हैं तो टेराकोटा, और अगर मुरादाबाद से हैं तो पीतल के बर्तन उपहार में दे सकते हैं। कीमत उपहार की नहीं, यादों की होती है। इस दीपावली पर अपने मित्रों, रिश्तेदारों, प्रियजनों को उपहार में दीजिए एक जनपद एक योजना का अपने जिले का विशेष उत्पाद, जिसे वह अपनी यादों के तौर पर संभाल कर रखें। आइए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल अभियान से जुड़कर घर ले आए यूपी की बेमिसाल हुनर। आपका यह कदम लाखों परिवारों की जिंदगी में एक नई रोशनी लाएगा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला मुख्यालय पर सोमवार को दो संगठनों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन अम्बावत ने लोनी में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील किए जाने के बाद उनके फिर से शुरू किए जाने को लेकर विरोध जताया है। यूनियन का आरोप है कि लोनी के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण बंद फैक्ट्रियों को फिर से शुरू कर दिया गया है। वहीं गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने तिमाही फीस माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन अम्बावत ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर लोनी में सील फैक्ट्रियों को खोले जाने के विरोध में जमकर हंगामा किया। यूनियन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि प्रदूषण फैलाने के चलते लोनी में करीब 300 फैक्ट्रियों को सील किया गया था, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते 50 से अधिक फैक्ट्रियां फिर से खुल गई हैं। ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। फेस टू फेस 10 तक इन्होंने पैसे इकट्ठा करा, जो फैक्ट्री कम से कम 300 फैक्ट्री बंद करी वो चालू की बार से उनकी रिपोर्टिंग मेरे पास है। कम से कम
कम से कम मेरे पे रिकॉर्डिंग की 50 रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उनके दलालों की, फैक्ट्री वालों की, तहसीलदार की खुद मेरी रिकॉर्डिंग है, और वही दलाल है जिनसे बात कर रहा हूँ घर आने के लिए, घर मिलना आपसे, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम 3 बार शिकायत दे चुके हैं, मुझे लगता है ऊपर अधिकारी मिला हुआ है, तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इनको निलंबित किया जाए आज की आज अभी। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी लॉकडाउन समय की तिमाही फीस माफी की मांग व जुलाई से ऑनलाइन क्लास के आधार पर फीस निर्धारण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान रोजगार और काम धंधे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अभी भी रोजगार पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटा है और अभिभावक भी इसे अछूत। लॉकडाउन के टाइम पे जब पूरा विश्व बंद था, उस वक्त स्कूल कैसे मांग सकते हैं किसी से फीस, मेरी समझ से तो बाहर है। उसके बाद अब जब स्कूल खुले ही नहीं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो जो फीस का निर्धारण है वो भी ऑनलाइन के हिसाब से होना चाहिए। ये बात जिलाधिकारी से लेके प्रशासन से लेके सरकार तक किसी को समझ क्यों नहीं आ रही, ये हमें समझ नहीं आ रही, या समझना नहीं चाह रहे, या ये समझना नहीं चाह रहे, ये क्यों मूक दर्शक बन के बैठे हैं। और जब इन्हें पता है सेकंड वेव शुरू हो गई है, यूरोप दोबारा बंद होना शुरू हो गया है, तो भारत को ये छूता तो रहेगा नहीं, तो फिर ये क्यों इस तरफ ना ध्यान दे रहे, ना कोई कदम उठा रहे। क्या सिर्फ स्कूलों को, निजी स्कूलों का भरण पोषण करना ही सरकार की नीतियों का हिस्सा बन गया है, और अभिभावकों के लिए कहीं से कहीं तक कोई भी ना रिलैक्सेशन है और ना ही कोई नीति है। प्रदर्शन के उपरांत दोनों संगठनों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा व जल्द ही मांगों के निस्तारण की मांग की। किसानों ने भी अपने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि गांव भोपुरा में प्रदूषण के कारण लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। प्रदूषण के कारण सैकड़ों लोग अस्थमा जैसी बीमारी का भी शिकार हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज़ और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।